हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ श्याम राठौर एंड आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि जो सीएचए के और शिपिंग लाइन के बिल्स होते हैं उनको कैसे प्रोसेस में लिया जाता है। ओके, तो फर्स्ट ये समझ लेते हैं हम कि जो ऑफिस वर्किंग क्या है हमारी, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको समझ पाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑफिस है, हेड ऑफिस, जिसके कई सारे प्लांट हैं इंडिया में, और वो हेड ऑफिस उन सारे प्लांटों को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल करता है। जैसे लाइक जो भी मशीन इंपोर्ट होगी या जब भी गुड्स एक्सपोर्ट होंगे, उसका पूरा कंट्रोल्स हेड ऑफिस से होगा, जिसमें सीएचए से लेके बायर और बायर अपना शिपर से, एक्सपोर्ट के केस में आपका कंसाइनी एंड बायर है, और इंपोर्ट के केस में आपका शिपर है। तो ये इन सब से पूरा फॉलो और एवरीथिंग मैनेज बाय द हेड ऑफिस ओनली। तो इसमें बात आती है जैसे ही परचेज़ ऑर्डर प्रिपेयर करना, तो परचेज़ ऑर्डर प्रिपेयर किया जाएगा, लेकिन परचेज़ ऑर्डर की जो डिटेल्स एसएपी में डलेगी वो थ्रू प्लान डलेगी, क्योंकि एक्चुअल्स गुड्स की रिक्वायरमेंट उनको है। हम सिर्फ उनको सीएचए और शिपिंग लाइन का अरेंजमेंट करवाते हैं, और बायर से मतलब गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो करवाते हैं। इन केस ऑफ इम्पोर्ट हम जब पीओ बनाएंगे तो आपका जो शिपर होगा उससे फॉलोअप कराएंगे और गुड्स को प्लांट तक भिजवाएंगे। तो प्रोसीजर क्या है वो हम समझेंगे। जैसे हमारी शिपमेंट हो जाती है, गुड्स प्लांट में रिसीव हो जाते हैं, तो अब आपके बिल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्स किस बेस पे आएंगे? शिपमेंट की टर्म पे। अगर आपकी शिपमेंट, हमने इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में अगर शिपमेंट आपकी एफओबी है तो आपका फ्रेट का चार्ज का बिल आएगा और क्लियरेंस का चार्ज का बिल आएगा। ओके, और इनकेस शिपमेंट आपकी सीआईएफ है या सीएफआर है तो आपका बिल आएगा ओनली क्लियरेंस का, क्योंकि फ्रेट ऑलरेडी पेड बाय शिपर। ओके, तो प्रोसीजर स्टार्ट होता है जैसे ही शिपमेंट आपकी पोर्ट पे आती है, इंडियन पोर्ट पे हमारे पास बिल आने लग जाते हैं। जैसे इंडियन पोर्ट पे आई तो सबसे पहले फ्रेट का बिल आएगा। ओके, फिर उसके बाद ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज़, इंपोर्ट के केस में कस्टम ड्यूटीज़ का बिल ऑफ एंट्री आएगी। हम वो कस्टम ड्यूटी का बिल ऑफ एंट्री उसके साथ में वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो शिपिंग लाइन का फ्रेट का इन्वॉइस और कोई डिटेंशन चार्जेस है तो उसका इन्वॉइस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। जस्ट लाइक शिपमेंट पोर्ट पे आई, शिपिंग लाइन ने आपको डिटेंशन चार्ज की बिल दिया और फ्रेट की चार्ज का बिल दिया। इसके अलावा आपका कस्टम ड्यूटी चालन होगा, वो होगा आपकी कस्टम की ड्यूटी पेमेंट, जस्ट लाइक है। तो इन सबको हम अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेजेंगे, क्योंकि ये मेल के थ्रू हमारे पास आ जाएंगे शिपमेंट के, शिपिंग लाइन से और सीएचए से, तो हम इसको अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पेमेंट के लिए भेजेंगे। ओके, तो कस्टम ड्यूटी इमीडिएटली पे करनी पड़ती है, वरना अदरवाइज़ 5000 का चार्जेस लगता है पर डे। और शिपिंग लाइन और डिटेंशन की जो चार्जेस हैं उनको भी हमें इमीडिएट पे करना पड़ता है, वरना डिलीवरी ऑर्डर नहीं मिलता है। तो ये स्टार्टिंग यहीं से होती है इंपोर्ट के केस में, आपका शिपिंग लाइन के चार्जेस, कस्टम ड्यूटी। उसके बाद जब आपके गुड्स डिलीवर हो जाते हैं प्लांट के अंदर, तो जो ट्रांसपोर्टेशन और कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस होंगे उसका बिल फिर आपका सीएचए के थ्रू आता है। तो क्या चार्ज होंगे इसमें? डिलीवरी ऑर्डर लेता है सीएचए लेता है शिपिंग लाइन से, उसके बाद अपना बिल जनरेट करके भेजता है। तो उसमें चार्जेस होंगे, एक तो आपके कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस। तो ये चार्जेस कई तरह से डिवाइड होते हैं, उसका भी एक स्पेशल वीडियो बना रखा है हमने चार्जेस के, शिपिंग लाइन चार्जेस का और कस्टम क्लियरेंस चार्जेस का, तो यू कैन सी दैट। तो हम प्रोसीजर समझेंगे कि इन बिलों को प्रोसेस कैसे किया जाता है। जैसे हमारे पास बिल आए, अब हम स्लाइड पे आते हैं, बिल रिसीव फ्रॉम द सीएचए एंड फॉरवर्डर कंसल्टेंट। जैसे हमारे पास बिल आए, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट हम उसमें इनवॉइस एंड बीएल चेक करेंगे कि एक्चुअली शिपमेंट कहाँ गई है। ओके, शिपमेंट कहाँ गई है, क्या क्वांटिटी है, कौन से प्लांट से गई है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। इन केस ऑफ इम्पोर्ट उसमें भी हम सारी सपोर्टिंग चेक करेंगे, किसने सपोर्टिंग चेक जो लगाई है वो ओके है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चार्जेस लगाए कस्टम क्लियरेंस के, ट्रांसपोर्टेशन के, वो पूरा एक एलओआई के थ्रू और लेटर ऑफ इंटेंट के थ्रू हमने पूरा डिसाइड कर रखा है कि कौन से प्लांट से, कौन से पोर्ट से कौन से प्लांट तक के कितने चार्जेस हैं। ओके, और
सेम केस इन फ्रेट में भी हमारा मंथली हम शिपिंग लाइन से रेट लेते हैं, फ्रेट के मंथली लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इन फ्रेट और रेट को हम चेक करेंगे प्रॉपरली। देन फोर्थ स्टेप ऑफ द स्लाइड, प्रिपेयर चेक रिक्वेस्ट। चेक वेरीफाई करने के बाद हम एक पेपर पे प्रिंट लेंगे कि ये इतने सारे बिल इतने अमाउंट्स के हैं। जस्ट लाइक एक CHA के बिल है और CHA के बिल सारे बिलों को इकट्ठा करके एक चेक रिक्वेस्ट बना लेंगे, ठीक है। उस चेक रिक्वेस्ट में हम मेंशन करेंगे कि ये इस पार्टी का है, इसका इतना अमाउंट है, इसमें ये गया था। एक पूरे फॉर्मेट में चेक लिस्ट का एक फॉर्मेट होता है, वो फिल करके वो बिल सारे बिलों को हम अटैच कर देंगे उस चेक रिक्वेस्ट के साथ। अब हम नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, गेट अप्रूवल फ्रॉम मैनेजर और HOD। तो यहाँ पे हम सारे चेक रिक्वेस्ट को साइन करवाएंगे सीनियर से, अप्रूव कराएंगे बिल को कि हमने ये हमारी ये शिपमेंट्स है और इसका चार्ज हम ले रहे हैं। साइन होने के बाद अपडेट इन द बिल रजिस्टर। अब हमें बिल कंट्रोल रजिस्टर भी बना रखा है। उस बिल कंट्रोल रजिस्टर में ये प्रॉपरली हम इन 1 by 1 इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट और इन केस ऑफ इंपोर्ट PO नंबर के अगेंस्ट इन बिलों को अपडेट करेंगे। वो इसलिए कि एक्सपोर्ट के केस में आपको पता है कि आपने कितने शिपमेंट की है, तो उसके अगेंस्ट आपके कितने बिल आने हैं। इंपोर्ट के केस में भी आपको पता है कि आपने कितने PO जनरेट किए और कितने बिल आने, तो उनके अगेंस्ट ही इन बिलों को हम एंट्री चढ़ाएंगे, ताकि हमें पता रहे कि कौन से बिल अभी आने बाकी हैं। अगर आगे हम बढ़े तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड है, बिल स्कैन टू द रिस्पेक्टिव प्लान फॉर द बुकिंग। यस, यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट तो आपको इन बिलों को हम स्कैन करके ही भेजेंगे, हार्ड कॉपी नहीं भेजेंगे, क्योंकि हार्ड कॉपी जब भेजी जाएगी पूरी फाइल के साथ प्लांटों में, वो इसलिए कि इस फाइल के अगेंस्ट जितने भी बिल्स आने हैं वो आएंगे। उसके बाद इंपोर्ट के केस में आपको बिल आने के बाद बिल ऑफ एंट्री का जो एविडेंस ऑफ इंपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ता है बैंक को, रिस्पेक्टिव बैंक को, तो वो बनाने के बाद ही आपकी फ़ाइल का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, तो वो फाइनल स्टेप होगा। उस फाइनल स्टेप के बाद ही हम ओरिजिनल बिल विद फाइल भेजेंगे। अदरवाइज़ हम फर्स्ट इनिशियली हम उसकी डिटेल बना के रिस्पेक्टिव प्लांट को डिटेल भेज देंगे कि ये बिल आए हैं और इन बिलों को SAP में चढ़ा लो, मतलब SAP में एंट्री कर लो शिपमेंट के अगेंस्ट। जैसे आपका गुड्स आया होगा, हमने मीगो मायरो किया होगा, तो उसके अगेंस्ट ये बिल हैं, इनको SAP में चढ़ा लो। तो सम टाइम क्या होता है कि बिल चढ़ाने में प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि जो PO होता है उसमें कंडीशन डलनी होती है, क्योंकि जो PO जो इनिशियली लेवल पे बना है उसमें आपके गुड्स की और गुड्स की वैल्यू का PO बनाया था ना इंपोर्ट के केस में, प्लस अगर शिपमेंट FOB है तो उसमें पोर्ट ऑफ लोडिंग तक का चार्जेस, इन केस CIA पे तो हमने इसमें चार्ज एड किया होगा पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक का। तो ये यहाँ तक की वैल्यू उसमें डली थी उस PO के अगेंस्ट, बट CHA के बिल बाद में आए तो उनको हमने उस कंडीशन में दोबारा ऐड करना पड़ेगा कि इसमें इतना % और चार्जेस क्लियरेंस का लगाए और इतना और फ्रेट का लगाए। तो इस प्रकार PO कंप्लीट होने के बाद बिल SAP में बुक हो जाएंगे। ओके, और बुकिंग नंबर जनरेट हो जाएंगे, सॉरी SAP डॉक्यूमेंट नंबर। ठीक है, तो प्लांट से TDS काट के बिल बुक किया जाएगा और विद बुकिंग नंबर जो हमारे प्लांट से वो हमें भेजेगा, जो बिल प्रोसेस करता है उसको, और फिर जो बिल प्रोसेस करता है वो अपने सेंड द बुकिंग नंबर टू द अकाउंटिंग, ये अपनी अकाउंट टीम को भेजेगा कि भाई ये इतने बिल SAP में बुक हो गए हैं, इनका TDS काटने के बाद इतना अमाउंट है और इनका SAP डॉक्यूमेंट नंबर ये है, इनकी पेमेंट रिलीज़ करो। ठीक है, तो यहाँ पे आके पेमेंट रिलीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट डिटेल्स अपडेट इन बिल रजिस्टर। जैसे पेमेंट होगी हमें अपने बिल कंट्रोल रजिस्टर में उसकी पेमेंट अपडेट करके जो बिल पेड होगी उनको हटा देंगे, जो बैलेंस बिल है उन्हीं पे काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनल स्टेप, शेयर पेमेंट रिसिप्ट विद CHA एंड फॉरवर्ड कंसल्टेंट। यहाँ वाले स्टेप में क्या आएगी, जैसे ही हो जाता है हम अपने CHA को उनको बता देंगे कि आपकी पेमेंट हो गई है। यही फाइनल स्टेप इसका। तो पेमेंट होने के बाद ये बिल इस लाइन से हट जाएगा और फाइनली बिलों नए बिल आएंगे, फिर उनको चढ़ाएंगे,
और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आज के सेशन में हमने ये समझा कि हमारी बिलिंग प्रोसेस क्या होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, वो कैसे प्रोसेस किया जाता है हेड ऑफिस द्वारा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।